और चलिए अब बात करेंगे अगली बड़ी खबर की। बड़ी खबर जहां यूपी में कड़ाके की ठंड के बीच नए साल का आगाज, 10 डिग्री से नीचे लुढ़का पारा। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। देखिए पारा जो है 10 डिग्री से नीचे लुढ़क चुका है। अंदाजा आप लगा सकते हैं इस समय कितनी भीषण ठंड पड़ रही है। और साथ ही अगर बात पहाड़ों की करें तो बर्फ नहीं गिरी, लेकिन जमाव बिंदु पर तापमान पहुंच चुका है। मैदानी इलाकों में पाला पड़ रहा है, जिसकी वजह से किसानों को दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। पूर्वांचल की बात करें, घने कोहरे की चादर यहां पर छाई हुई है और घने कोहरे की गिरफ्त में 30 जिले हैं। पश्चिमी यूपी में बारिश का अलर्ट है। दिल्ली में ठंड के साथ प्रदूषण की भी मार है। कुल मिलाकर लोग काफी ज्यादा परेशान हैं। सबसे बड़ी वजह यही है कि एक तो मौसम की चौतरफा मार है दिल्ली एनसीआर की। अगर लोगों की बात करें तो ट्रिपल अटैक ठंड का तो है ही, प्रदूषण का तो है ही, लेकिन उसी के साथ ये भी कहना गलत नहीं होगा कि इस समय, क्योंकि देखिए नया साल शुरू हो रहा है और जश्न भी मनाया जा रहा है, क्या जो जश्न है इस ठंड में फीका पड़ जाएगा? ये बड़ा सवाल है यहाँ पर। अभी जो पारा है 10 डिग्री से नीचे लुढ़क चुका है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, घने कोहरे की गिरफ्त में 30 जिले। और चलिए कोहरे और ठंड को लेकर इस समय क्या मौजूदा स्थिति है इसके बारे में हम बात कर लेते हैं, क्योंकि ठंड की वजह से लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा होगा। पूर्वांचल की अगर हम बात करें तो यहां पर घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट छाया हुआ है। और इसी के साथ बात करते हैं गोरखपुर की, कुशीनगर की, वाराणसी की। यहां पर भी घने कोहरे की चादर छाई हुई है। देवरिया में भी घने कोहरे और कूल डे का अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा बरेली की बात करें, अयोध्या की बात करें, इटावा में भी घनी चादर छाई हुई है कोहरे की। और साथ ही 60 से ज़्यादा जिलों में इस समय घने कोहरे का येलो अलर्ट भी है। यानी कि अगर आप घरों से बाहर निकल रहे हैं, यात्रा करना चाह रहे हैं, तो ज़रा इस खबर को आप ध्यान से देख लीजिए, सुन लीजिए। जो तस्वीरें आपके सामने उन्हें भी आप देख लीजिए कि कोहरा इस समय कितना रहने वाला है। घरों से बाहर निकल रहे हैं, वाहनों की रफ्तार आप कम कीजिए। जो गाइडलाइन प्रशासन की ओर से जारी की गई उसे ज़रूर फॉलो कीजिए, अन्यथा आपको ही नुकसान पहुंचेगा। रवि वाराणसी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मथुरा से धाराजीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले वाराणसी लिए चलते हैं दर्शकों को रवि के पास और जानना चाहेंगे, रवि यहाँ पर देखिए पर्यटकों का सिलसिला भी जारी होगा, भक्त भी पहुंच रहे होंगे, नए साल का जश्न भी है और ठंड की मार भी। ओवरऑल क्या जानकारी? देखिए अगर बात की जाए तो 2026 की आगाज हो चुकी है और ठंड जो है लोगों को सता रही है और लोग घर से निकलने के लिए जो है कि मजबूर हो रहे हैं अगर बहुत ज्यादा जरूरी काम है। अगर बात की जाए तो ठंड इतनी पड़ रही है कि लोग को कपकपा दे रही है। इस समय अगर बात की जाए वाराणसी में तो लगातार जो है कि अगर लगभग 9 जो है कि पारा जो है इस समय कल की बात की जाए तो यहाँ पे मापा गया है। अगर आज की बात की जाए तो आज 10 डिग्री जो है कि तापमान है। अगर बात की जाए तो आज धूप हल्की निकली हुई है और लोगों को राहत मिले। लेकिन अगर बात की जाए शाम को, तो शाम को लोग जैसे ही बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं वो पूरी तरीके से कपकपा जा रहे हैं। ठंड और गलन काफी बेहद ज्यादा है और बनारस में जो अगर बात की जाए तो लोग कांपने के लिए मजबूर हो जा रहे हैं, ठंड इतनी पड़ रही है। अगर बात की जाए नगर निगम की तरफ से तमाम चट्टी चौराहा पर अलाव की व्यवस्था की गई है, रेलवे स्टेशन पर भी की गई है। इसका जो है असर कहीं न कहीं रेलवे स्टेशनों पे भी पड़ रहा है, ट्रेनें लेट हो रही हैं और फ्लाइटों पे भी पड़ रहा है, फ्लाइट भी जो है कि डिले हो रही है लगातार। तो पूरी तरीके से वाराणसी में जो है कि ठंड जो है कि हर किसी को कपकपाने पे मजबूर कर दे रही है। अगर मौसम विभाग की माने तो मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में भी इसी तरीके से जारी रहेगा ठंड का जो है प्रकोप। जी, तो ठंड का प्रकोप जारी रहेगा। मथुरा लिए चलते हैं, धाराजीत हमारे साथ बने हुए, आलोक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धाराजीत, मथुरा की अगर हम बात करें, जब भी ठंड का जिक्र करते हैं, कोहरे का जिक्र करते हैं, तो दर्दनाक मथुरा का हादसा याद आ जाता है जिसमें कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। ऐसे में क्या कुछ सख्ती जो बरती गई है उसका यात्री किस तरीके से पालन कर रहे हैं? से लगातार जो कोहरा है वो दिखाई दे रहा है। अभी जो हालात लगी है जो कुछ दिन पहले बिगड़े थे, कई लोगों यमुना एक्सप्रेस पर मौत हुई थी, गाड़ियों में आग लग गई थी, लोग जिंदा जल रहे थे। तमाम तरह के एहतियात करते जा रहे हैं। यमुना एक्सप्रेस पर तमाम तरह के नियम है उनमें बदलाव किया गया है। गाड़ियों की स्पीड पर कंट्रोल रखने के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, रिफ्लेक्टर लगाए गए हैं, फॉग लाइट लगाई गई है। वही शहर की बात करें तो शहर में जो नगर निगम द्वारा जो शिविर बनाए गए हैं वहाँ लोगों से अपील की गई है, क्योंकि मथुरा और वृंदावन में देखा जाता है कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु
शिविर स्थापित किए गए हैं ताकि लोग ठंड से राहत ले सके और उनमें ठहराव कर सके। तो इस तरह की यहाँ व्यवस्था की गई है, लेकिन शहर भर में इस तरह की व्यवस्था के बाद हालात कहीं पर दिखाई नहीं दे रहा है और जो तापमान है वो 10 डिग्री से नीचे आ गया है और जिसकी वजह से लोग यहाँ कड़ाके की ठंड से गुजरते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अब वक्त 9:15 बजे से ऊपर का हो चुका है, लेकिन कुछ सड़कों पर सन्नाटा दिखाई दे रहा है। तो वही मंदिरों के आसपास की बात करें तो वहाँ पर जो जल सैलाब है, भीड़ का जो सैलाब है वो ठंड पर भारी पड़ना दिखाई दे रहा है। आस्था का जो सैलाब है, मंदिर के आसपास की गलियां श्रद्धालुओं के सैलाब से खचाखच भरी हुई है। तो तमाम तरह की व्यवस्था प्रशासन द्वारा यहाँ पर की गई है और साथ ही मंदिर प्रबंधन की तरफ से एक अपील भी की गई है कि बुजुर्ग, असहाय और बीमार बच्चे इस दौर में न आए क्योंकि भीड़ का दबाव रहता है। कहा गया है और देखने वाली बातें रहती है कि लोग इन्हें कितना फॉलो करते हैं अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी सेफ्टी के लिए। आलोक के पास चलते हैं, लखनऊ से बने हुए हैं। आलोक, के समय तापमान को लेकर लखनऊ में क्या स्थिति है? ठंड और जश्न को लेकर किस तरीके की तस्वीरें? बिल्कुल, देखिए कल रात जिस तरीके से 2025 साल का अंतिम दिन था, उसको कहीं ना कहीं नए साल की पूर्व संध्या पर जिस तरह से पूरा राजधानी लखनऊ डूबा हुआ था, जश्न हो रहा था, अलग अलग जगहों पे हो रहा था। आज नए साल की शुरुआत, पहला दिन और पहली सुबह जरूर राजधानी लखनऊ में राहत है। कम से कम इस वक्त बिल्कुल सूरज जो है, मौसम बिल्कुल साफ है, धूप अच्छी निकली हुई है। तापमान की भी बात करें तो लगभग 11 डिग्री सेल्सियस के आसपास है और पिछले कुछ दिनों से जो पूर्वानुमान है मौसम का या आमतौर पे जो टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जा रहा है वो मैक्सिमम 18 के आसपास और न्यूनतम जो है 8 या 9 हो रहा है। उत्तर भारत की जो शीतलहर है उसका प्रकोप पिछले कुछ दिनों से लगातार चल रहा है। आने वाले दिनों में और इसका ठंड का असर होगा और ठंड में सबसे खतरनाक होता है कोहरा और उस कोहरे की वजह से मुश्किलें होती हैं। सुबह सुबह कोहरे की वजह से चलना फिरना, गाड़ियों को चलाना, इन सब चीज़ों में दिक्कतें आती हैं। उड़ानों पे फ़र्क आता है, असर पड़ता है, ट्रेनों में फ़र्क आता है, जो लंबी दूरी की ट्रेनें हैं। लेकिन इस वक्त राजधानी लखनऊ में अच्छा मौसम है। आप मेरे पीछे अगर देखें तो साफ साफ दिखाई पड़ रहा है, कोहरे का कहीं कोई नामो निशान नहीं है। और देखा जाए तो पहला दिन निश्चित तौर पे लोगों का या तो मंदिर में शुरू हो चुका है, वरना पार्कों में या कहीं सार्वजनिक जगहों पे घूमना पसंद करेंगे और मौसम भी उनका साथ देता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल आलोक, यानी कि कहना गलत नहीं होगा कि पहले दिन लगता है आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।